व्हाट इज अप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल वेयर आई टॉक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मच मोर। तो आज हम सीखने वाले हैं एक स्पोर्ट्स पोस्टर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ अस वाचिंग WWE। तो शुरू करते बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले मैं रेजोल्यूशन ले लूंगा 1200 बाई 1200। रेजोल्यूशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप जो भी रेजोल्यूशन चाहते हो वो आप ले सकते हो। इसके बाद मुझे कुछ चाहिए होंगे स्टॉक इमेजेस। तो गूगल पे सर्च करके मैंने कुछ इमेजेस ढूंढ रखे थे पहले से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली इमेज है ये, एक फाइटर की है। फिर दूसरी इमेज है ये, फाइटर की है। और ये है एक इमेज एक अरीना की, स्टेडियम की, जहाँ पे इवेंट हो रहा है। सो अभी के लिए मैं ये 3 इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे के आपको इमेजेस दिखाते जाऊँगा। तो फोटोशॉप में सबसे पहले उस अरीना वाली इमेज को मैं ले आता हूँ और उसे मैं फिट कर लेता हूँ। तो ये मैं इसे यहाँ पे ले आया और ये जो है अभी बिल्कुल फोकस में, बिल्कुल शार्प है, जिसे हम करने वाले हैं थोड़ा सा ब्लर। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है मेरा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक अरीना होगा बैकग्राउंड में और वो होगा थोड़ा सा ब्लर, और उसके आगे होंगे जो भी आपके फाइटर्स वगैरह हैं और वो होंगे फोकस में। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी में देखो तो एक चीज़ होती है डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी फोकस में रहता है और बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर होता है। तो ये चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, इस तरह के पोस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और इसी के ज़रिए आप अपने सब्जेक्ट या टाइटल पे व्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। तो उसके लिए मैं इसको करना चाहता हूँ ब्लर। तो उसके लिए मैं चला जाऊँगा यहाँ ऊपर फिल्टर में और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा गॉसियन ब्लर। और गॉसियन ब्लर में आप इसकी रेडियस की वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने जनरली 2 से लेके 5 के बीच ट्राई किया और 5 मुझे इस केस में सबसे परफेक्ट लगा। फिर यहाँ पे आप कर दोगे ओके। तो ब्लर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद हम ले आते हैं अपने फाइटर्स को। तो ये जो इमेज है इसकी पहले से बैकग्राउंड मैंने हटा रखी थी और बैकग्राउंड हटाने के लिए मैंने यूज़ किया पेन टूल का। आप चाहो तो मैजिक बैंड, क्विक सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इन टूल्स के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा था, जो आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं इनके बैकग्राउंड को भी हटा देता हूँ और इन दोनों के बैकग्राउंड को हटाने के बाद मैं इन दोनों को ले आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले मैं ले आता हूँ मेल बॉक्सर को, उसके बाद मैं ले आता हूँ फीमेल बॉक्सर को। तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि मैं इस पूरे पोस्टर को ब्लैक एंड रेड टोन में बनाऊं, क्योंकि ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स पोस्टर्स में बहुत ही अच्छा दिखता है। कुछ आप एग्जांपल्स देख सकते हो। तो वही मैं चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। अभी के लिए फीमेल बॉक्सर को कर देते हैं ऑफ और फोकस करते हैं मेल बॉक्सर पे। तो अभी जो इनकी इमेज है मुझे थोड़ी सी डल लग रही है, तो मैं इस पे करने वाला हूँ थोड़े से एडजस्टमेंट्स। तो इसके लिए मैं चलाऊंगा लेयर्स पैनल पे और इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे नीचे आके इस आइकन पे क्लिक करके एक लेवल्स का मैं लेयर बनाऊंगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा एक लेवल्स का लेयर और यहाँ पे जाके आप इसका लेवल एडजस्ट कर सकते हो। ये जो स्लाइडर आप देख रहे हो बीच का, इससे आप लेवल एडजस्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी दैट। तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ब्राइट हो रही है लेफ्ट की तरफ, और राइट की ओर मैं ड्रैग करूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रही है। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने पहले से इसको कर रखा है। और इसके बाद मैं चेंजेस करने वाला हूँ ब्राइटनेस में। तो उसके लिए आप वापस से अपने इस फाइटर के लेयर पे चले आना और यहाँ पे नीचे आके आप इस पे क्लिक करना और एक ब्राइटनेस का आप लेयर बनाना। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर आप चले आना और यहाँ पे आपको 2 स्लाइडर दिखेंगे, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के। ठीक उसी तरह जैसे हमने लेवल्स के लिए किया था, आपको इनके साथ खेलना होगा। लेफ्ट राइट करके आप एडजस्ट करो और जो भी आपको सही पैरामीटर लगे उतने पे आप इसको छोड़ दो लाके। तो अभी मैं ब्राइटनेस को करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, फिर कॉन्ट्रास्ट को मैंने कम कर दिया। आई थिंक दैट्स गुड टू गो। तो लेवल्स और ब्राइटनेस के बाद अब मैं चाहता हूँ ह्यू सैचुरेशन के साथ थोड़ा सा खेलना। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो फाइटर की पूरी लुक है ये ब्लैक एंड वाइट हो, सिर्फ उनके एक पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ के, विच इज़ हिज शॉर्ट्स, जो कि मैं चाहता हूँ रेड की रेड ही रहे। तो सबसे पहले पूरी इमेज को मुझे करनी होगी ह्यू सैचुरेशन से ब्लैक। तो उसके लिए आप वापस से इस लेयर को सिलेक्ट करना अपने फाइटर को और यहाँ पे नीचे आके आप ह्यू सैचुरेशन की एक लेयर बना देना। तो ये बन गई ह्यू सैचुरेशन की लेयर। अब ये वाला जो यहाँ पे पैनल है सैचुरेशन का, आप देख सकते हो, इसके स्लाइडर को अगर मैं पूरे लेफ्ट की ओर ले आऊँगा तो ये पूरी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। मैंने इसको कर दिया ड्रैग इधर और ये हो गई पूरी ब्लैक एंड वाइट, आप देख सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था, इनके शॉर्ट्स के जो कलर है रेड, मैं उनको इंटैक्ट रखना चाहता हूँ, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उनके शॉर्ट्स को पूरा सेलेक्ट करना होगा और उसके ऊपर मैं एक मास्क कर दूंगा, ताकि ह्यू सैचुरेशन का जो इफेक्ट हमने किया है विच इज़ ब्लैक एंड वाइट, वो पूरे बॉडी में सारी जगह हो, बस उन शॉर्ट्स पे ना हो। तो इसके लिए आप इस ह्यू सैचुरेशन वाले लेयर पे चले आना। मेक श्योर दिस वाइट बॉक्स इज सिलेक्टेड। फिर आप एक ब्रश लेना B से और उसकी आप हार्डनेस रखना करीब 60%
और उसका साइज करीब रखना आप डायमीटर 107 पिक्सल्स। एंड देन मेक श्योर यहाँ पे फोरग्राउंड में ब्लैक सेलेक्टेड हो, नॉट वाइट, इट शुड बी ब्लैक। और फिर इस वाइट बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए हम इसके ऊपर मास्क कर देंगे, जिससे इनकी रेड जो कलर है वो रिवील हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनके शॉट्स की सिलेक्शन कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्विक सिलेक्शन। तो मैं W हिट करूँगा, थोड़ा सा जूम इन करूँगा और इनके शॉट्स को मैं ऐसे सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये काफ़ी सिलेक्शन अच्छी हो गई है। अब इसके बाद मैं मास्क करूँगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे चले आना ह्यू सैचुरेशन वाले लेयर पे और मेक श्योर दिस वाइट बॉक्स इज सिलेक्टेड। फिर आप लेना एक ब्रश और उसकी साइज़ रखना करीब 115 पिक्सल और हार्डनेस रखना करीब 64%। देन मेक श्योर फोरग्राउंड में ब्लैक कलर सेलेक्टेड हो, ताकि हमें चीज़ों को हटानी है। चीज़ों को वापस लाने के लिए वाइट का हम यूज़ करते हैं। फिर आप यहाँ पे इसे पेंट कर दोगे, तो इससे क्या होगा, इनकी जो ओरिजिनल कलर है वो वापस आ जाएगी। फिर सिलेक्शन को हटाने के लिए आई हिट कंट्रोल D, जूम आउट, और ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा मुझे चाहिए था। सो नाउ आई थिंक वी हैव वर्क प्रीटी मच ऑन द मेल बॉक्सर। और एक और चीज़, एक प्लगइन होती है टोपैज लैब्स करके, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। उसके थ्रू मैं इनके स्किन को थोड़ी सी सॉफ्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहले चले आना, आप फाइटर वाले लेयर को सेलेक्ट करना, फिर आप यहाँ ऊपर फिल्टर में चले आना और यहाँ नीचे टोपैज लैब्स करके एक प्लगइन है, उसमें मैं चलाऊंगा टोपैज क्लीन 3 के ऊपर। तो ये है इसकी विंडो। यहाँ पे मैं चलाऊंगा स्टाइलाइज्ड एजेस कलेक्शन। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे फ्लोइंग कर्ल्स और इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एंड इट विल डू इट्स मैजिक। तो ये थी ओरिजिनल इमेज और ये है टेक्सचर अप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर हैं, आप इनको मैनिपुलेट करके, चेंजेस करके अपना डिजायर्ड इफेक्ट ला सकते हो। एंड वंस यू आर डन यू जस्ट क्लिक ओके। तो इसी प्लगइन को यूज़ करके मैंने स्किन को थोड़ी सी सॉफ्ट की है। अब आपको थोड़ी सी माइन्यूटली मैं दिखाता हूँ इफेक्ट क्या आया है। सबसे पहले इस फोटो को कर लेते हैं जूम और मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक ऑप्शनल चीज़ है और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे यूज़ करो। आप फोटोशॉप में पहले से जितने भी एडजस्टमेंट लेयर्स दिए हुए हैं, विच इज़ लेवल्स, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एक्सेट्रा, उनको भी यूज़ करके अपने इमेज को काफ़ी अच्छा एक लुक दे सकते हो। तो ये मैं ले आया फीमेल बॉक्सर को और ये थी इनकी पूरी एक्चुअल इमेज विद द ब्लैक बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने मास्किंग करके और पेन टूल की मदद से इस बैकग्राउंड को मैंने हटा दिया। सो अभी ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। तो अब बारी आती है टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने पहले से लिख रखा है तो आपको दिखाता हूँ। और जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया वो यहाँ पे हेलवेटिका, इसका बोल्ड वर्जन, और ये फॉन्ट और बाकी सारे एलिमेंट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ऐसा टेक्स्ट लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक आप टेक्स्ट लेयर बनाओ और कुछ भी आप टाइप करो, प्रेस कंट्रोल T, फिर शिफ्ट होल्ड करके आप इसे ड्रैग करोगे ऐसे, फिर से एक बार कंट्रोल T करोगे आप, फिर कंट्रोल होल्ड करोगे और लेफ्ट माउस बटन से इसे आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे। उसके बाद इसे और एक स्लैंट इफेक्ट देने के लिए आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट होल्ड करोगे और इसे ऐसे आप स्लैंट कर दोगे। तो इसको यूज़ करके आपके टेक्स्ट में वो स्क्यू इफेक्ट आ जाएगी जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। सिमिलरली मैं दूसरा टेक्स्ट ले लूँगा विच इज़ नाइट। और चूंकि ये बॉक्सिंग का और स्पोर्ट्स का है तो इसमें थोड़ी सी वो रॉ, थोड़ी सी रगेडनेस, थोड़ी टफनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक ग्रंज टेक्सचर का। ग्रंज होता क्या मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस टेक्स्ट पे ध्यान से देखना, इसके अंदर एक टेक्सचर आने वाला है और वो है ग्रंज टेक्सचर। तो इस एक छोटे से टेक्सचर से एक रॉ और टफ और काफ़ी रगेड फीलिंग आ गई। इसका अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो गली बॉय मूवी जो आई थी उसका जो वर्ड मार्क था, अगर आपने क्लोजली उसे देखा होगा तो उसके लेटर्स के अंदर भी एक ग्रंज टेक्सचर था। और अगर आपको एक ग्रंज टेक्सचर चाहिए तो अपने ब्राउजर में जाके गूगल में टाइप करना है ग्रंज टेक्सचर। आपको बहुत सारे दिखेंगे, इसमें से आपको जो भी पसंद आए आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना। सपोज़ मुझे ये अगर पसंद आया है, मैं इसे सेव करूंगा, फिर मैं इसे ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट में ले आऊँगा और जब मैं इसे प्रोजेक्ट में ऐसे ले आया और फिर मैं इसकी ब्लेंड मोड कर दूंगा यहाँ पे डार्कन। तो कुछ इस तरीके से बन जाता है ये ग्रंज। अभी कुछ एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी उसके ऊपर। और फिर ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद फिर आप ग्रंज वाले लेयर पे चले आना और राइट क्लिक करके आप क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर देना। तो इससे जितना भी ग्रंज है वो सिर्फ लेटर के अंदर दिखेगा, लेटर से बाहर नहीं आएगा। ये होती है क्लिपिंग मास्क। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ग्रंज टेक्सचर। और फाइनली एक और मैं टेक्स्ट लेयर ऐड करूँगा यहाँ पे, विच इज़
दिल्ली टूर्नामेंट। और इसमें जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो है बिग नूडल टाइटलिंग। ये बिग नूडल टाइटलिंग जो फ़ॉन्ट है ये फॉरेन के क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने थंबनेल्स में, स्पेशली गेमिंग चैनल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो अगर आप हैं गेमिंग चैनल क्रिएटर तो इस फ़ॉन्ट को आप ज़रूर यूज़ करें अपने थंबनेल्स के लिए। और इसमें भी मैंने वही स्क्यू इफेक्ट दिया है, कंट्रोल करके आपने स्लैंड किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इसे थोड़ा सा और स्लैंड कर दिया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों कटे हुए हैं। अभी ये बहुत ही अजीब से दिख रहे हैं, जैसे यहाँ कटने के बाद फिर यहाँ पे एक तरह से डिसकंटिन्यूएशन हो गया, जो कि अच्छा नहीं लगता। ऐसे इमेजेस के साथ हम उसके नीचे एक लेयर डाल देते हैं, इट कुड बी शेप और इट कुड बी लाइट या कुछ भी डाल दो आप, जिससे लगे कि वो जो है उस इमेज के लिए एक बेस के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ एक लेंस फ्लेयर। ये है वो लेंस फ्लेयर, ये भी आपको गूगल में बड़े आसानी से मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन गूगल एंड टाइप इन लेंस फ्लेयर PNG। आपको तमाम लेंस फ्लेयर दिखेंगे, उसमें हर एक कलर के, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाटएवर। तो जो भी आप पोस्टर बना रहे हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा लेंस फ्लेयर आप यूज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जैसा चाहिए था मुझे वैसा नहीं मिला, मुझे ब्लू मिला, बट मैं उसको ब्लू को येलो में कन्वर्ट करूँगा। आइए देखते हैं। एक और चीज़, जब आप लेंस फ्लेयर को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ले आओगे तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करके उसकी जो ब्लेंड मोड है वो लाइटन या स्क्रीन कर देना। कभी कभी लाइटन सही काम करती है, कभी स्क्रीन काम करती है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन कर दिया। अब मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे एक ह्यू सैचुरेशन का लेयर बना दूंगा, जो कि मैंने पहले यहाँ पे बना रखा है। तो जब ये लेयर बन जाए उसके बाद आप यहाँ ऊपर चलाना और ह्यू के साथ आप थोड़ा सा करके देखना, और जैसा कि आप देख सक रहे हो यहाँ पे कलर सारे चेंज हो रहे हैं। तो मुझे जो कलर चाहिए था वो था वो येलोइश टाइप का, तो मैंने इसको इतने पे लाके छोड़ दिया। अब मुझे इसके ऊपर एक छोटी सी टाइटल और लिखनी थी, तो उसके लिए मैंने बनाया है एक रेक्टेंगल का लेयर। तो ये है वो लेयर, आप देख सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेफ़्ट साइड से काफ़ी फेडेड है और फिर ये राइट साइड से भी काफ़ी फेडेड है। अब इस इफेक्ट को हम कैसे अचीव करते हैं आइए दिखाता हूँ। एक मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल। सो मैं यू सेलेक्ट करके एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड। और फिर इस लेयर को सिलेक्ट करते मैं नीचे आऊँगा, मैं एक मास्क बनाऊँगा। फिर मैं टूल पैनल पे आके ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं इस वाइट बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए अपने रेक्टेंगल के यहाँ पे आऊँगा और शिफ्ट होल्ड करके लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। इससे जो है वो फेडेड इफेक्ट आ गई। अब एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे दूसरे साइड चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा। आप इस लेयर का एक डुप्लीकेट बनाना, उसके लिए आप हिट करना Ctrl+J और इस डुप्लीकेट लेयर को मैं ऊपर ले आऊँगा। फिर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको रोटेट करूँगा पहले, और इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा करीब यहाँ। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर दूँगा इधर की ओर, और फिर इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल होल्ड करके एंड Ctrl+T करके फिर पूरे को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये फेडेड इफेक्ट अचीव करते हैं। सो वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब मैं इसके ऊपर वो टाइटल लिख देता हूँ जो मुझे चाहिए था, तो जो कि मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पे टाइटल है हैवीवेट चैम्पियनशिप, और इसके लिए मैंने अल्फ़ाबेट की जो स्पेसिंग है वो रखी काफ़ी ज़्यादा और साइज़ रखी है कम। इस तरह के छोटे छोटे टाइटल्स के लिए ये फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्पेसिंग बहुत खूबसूरत दिखती है। तो अब हम डालते हैं इस इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स, लाइक ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, इसके टिकट्स कहाँ अवेलेबल है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इन डिटेल्स को ऑन। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिटेल लिखी है कि वो हो कब रहा है, और इसमें मैंने फ़ॉन्ट पेयरिंग यूज़ की है थिन एंड बोल्ड की। 18 अप्रैल वाला जो टेक्स्ट है उसके लिए मैंने यूज़ किया यूनिसेंस, और जो सैटरडे लिखा है उसके लिए मैंने यूज़ किया है बेबस फॉन्ट। फिर यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की है और मैंने यहाँ पे यूनिसेंस और बेबस का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, और यहाँ सबसे नीचे मैंने लिख दिया है टिकट्स के बारे में, और यहाँ भी वही सारे फॉन्ट्स हैं। और टिकट की जो साइड है मैंने इसको हाईलाइट करके येलो कलर में लिखा है ताकि ये थोड़ी सी स्टैंड आउट करे, क्योंकि वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, तभी लोगों को पता चलेगा कि बुकिंग कहाँ से कर सके इसकी। और इसके बाद हम लगा देते हैं इसमें हमारा लोगो। तो ये रही लोगो, आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे इस लोगो से। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन ये जो बॉटम लेफ्ट एरिया अगर आप देख सक रहे हो यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। यहाँ पे हमने लोगो डाल दिए, बॉटम राइट में हमने टिकट्स वाले इन्फॉर्मेशन डाल दिए, टॉप राइट में हमने कुछ भी नहीं डाला, विच इज़ फाइन, क्योंकि लोगो या तो राइट में हो सकता है या फिर लेफ्ट में। लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ पे बॉटम लेफ्ट काफ़ी खाली सा दिख रहा है, तो मैं सोच रहा था इसमें क्या डालूँ।
तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम इसमें एक QR कोड डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ QR कोड। जी आप देख सकते हो, ये बस एक डेमो का QR कोड है जो मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए डाला था। अगर आप जानना चाहते हो QR कोड का यूसेज क्या हो सकता है, सो QR कोड कैन बी यूज्ड इन गूगल मैप्स। QR कोड यूज़ करके आप अपने ऑडियंस को उस लोकेशन के वेन्यू तक पहुंचा सकते हो यूजिंग गूगल मैप्स। QR कोड के ज़रिए आप अपने ऑडियंस को डायरेक्टली किसी साइट पे या लैंडिंग पेज पे ले जा सकते हो, या QR कोड को स्कैन करके आपकी ऑडियंस जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड या इवेंट के सोशल मीडिया पेजेस तक डायरेक्टली पहुंच सकती है। अब ये सारी होने के बाद ये पोस्टर काफ़ी कंप्लीट लग रही है, बस एक फाइनल टच देने की है ज़रूरी, जो मैं देता हूँ हर एक अपने पोस्टर में, विच इज़ ग्लो। तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये जो दोनों बॉक्सर हैं, इनके पीछे है अरीना, और इनके दोनों के बीच में, यानी कि बॉक्सर और अरीना, इन दोनों के बीच में मैं ग्लो डालूंगा। इससे इनकी जो इमेज है काफ़ी उभर के आएगी। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अभी मैं डालता हूँ एक ग्लो, ये रहा ग्लो। और ये मैंने कैसे डाला है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस लेयर के ऊपर आपको ग्लो डालना है उसको सेलेक्ट करना आप, फिर यहाँ पे एक आप न्यू लेयर क्रिएट कर देना, फिर आप एक ब्रश लेना, उसे बड़ा करना और उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना। आप मेक श्योर यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्टेड हो। उसके बाद आप यहाँ पे जहाँ पे आपको ग्लो चाहिए ला के आप एक बार क्लिक कर देना, बूम, दैट्स इट, आपका ग्लो बन गया। और उसके बाद आप उसके ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो, यू कैन कीप इट लाइटन, और उसकी ओपेसिटी आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही किया था मैंने इस केस में भी। तो ये है वो ग्लो, और यहाँ पे ब्लेंड मोड है इसकी लाइटन, ओपेसिटी रखी मैंने 45, और अब मैं ऑन कर देता हूँ अपने फाइटर्स को। गाइज नाउ दिस इज 99% कंप्लीट। अब इस बैकग्राउंड वाले ग्लो के साथ साथ हम 2 ग्लो और डालने वाले हैं। एक होगा जो मैं यहाँ पे फाइटर के फिस्ट पे डालूंगा, और दूसरा मैं इस फाइटर के फिस्ट पे डालूंगा। ये बेसिकली लेंस फ्लेयर है। तो ये रहा पहला ग्लो और ये रहा दूसरा ग्लो, दिस वन एंड दिस वन। और अगर आप देखो तो ये दोनों जो ग्लो हैं मैंने इनको रखा है फाइटर वाले लेयर के ठीक नीचे। जैसे ये जो ग्लो है ये फीमेल फाइटर की, तो इसको मैंने लेयर पैनल पे ठीक फीमेल फाइटर के नीचे रखा है। ये जो ग्लो है मेल फाइटर की, इसको मैंने रखा है ठीक मेल फाइटर के नीचे। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा बॉक्सिंग का ये पोस्टर। तो उम्मीद है आपने आज एक नई चीज़ सीखी होगी, और इस प्रोजेक्ट में हमने जितने भी फॉन्ट्स, इमेजेस, एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप बनाएं, प्रैक्टिस करें और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। और इंस्टाग्राम पे मैं बना रहा हूँ टिप्स, ट्रिक्स, कैप्सूल, ट्यूटोरियल्स, मीम्स, बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आपको यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्राप्त होगी। और एक ज़रूरी बात, हमने यूट्यूब पे हिट कर लिया 10,000 सब्सक्राइबर, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और इसी के उपलक्ष्य में मैं लेके आ रहा हूँ Q&A वीडियो आप सभी के लिए। आपके मन में जितने भी सवाल है रिलेटेड टू फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, या मेरे बारे में या चैनल के बारे में, तो इसके लिए आप मुझे ट्विटर पे ट्वीट करना। ये रहा मेरा हैंडल और ये रहा हैशटैग आप जरूर यूज करना, ताकि मुझे ट्रैक करने में ट्वीट्स आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्साइटिंग डिजाइन या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड डू व्हाट यू लव।